I'm born and brought up in Mumbai, though I'm a Keralite. I'm a Malayali by birth, but born and brought up here in a suburb called Bhandup. You know, Bhandup is in a central line. Or those days it was notorious. Bhandup, Kanjur, Vikhroli, and used to be the hub of gang wars. Okay. Those days, you know, 1990s and things like that. So my father, again, you know, it's not a story of rags and ये. तो my father come from a very affluent business family. ऐसा भी नहीं कि you know पहले से ऐसे है करके. But again, the matter how you balance in whatever situation you are. So when he comes from a business family from Kerala. So मैं जब कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ ना तो मैं वही बोलता हूँ इम्पोर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ. सो फर्स्ट थिंग इज आई ऑलवेज प्रीच एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट इज एजुकेशन. यू नो क्या होता है ना, पैसा होने से दो ही चीज़ें होती है. आजकल तो ठीक है, पहले कैसे होता है, पैसा होने से दो चीज़, या तो आप बहुत पढ़ लिख के निकल जाते हो या तो आप पढ़ते नहीं हो करके. So दो कैटेगरी होते हैं ना कि आपने सब ग्रांट ले ले. सो माय फादर इज अ ग्रेट गाय, ही स्टेज विद मी वेरी डियर, एंड अभी भी डॉन टाइप से, इज 80 years old and so many stories to him I will tell. So he was the eldest, तो he never wanted उनके फादर के बिजनेस में जाना. टिपिकल. नाउ जब आपको वो नहीं करना, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप फॉर योर सेल्फ ना. ट्रू. थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्किल्स या वॉट एवर. तो कुछ भी नहीं था, तो वो डेयरिंग होता है ना, टिपिकल मलयाली कम्युनिस्ट, नहीं करना है. एंड देन ही रैन अवे फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम केरला. एंड जैसे दोस्त होते हैं ना, बॉम्बे में उनका दोस्त था विक्रोली में. ओके. तो दैट फ्रेंड सेड कि तू आजा बॉम्बे में देख लेंगे करके. ठीक है. टिपिकल 3 Idiot में होता है ना कि दोस्त जब एकदम ये होता है Blind fate. हाँ, ये होता है तो फिर अच्छा ये लगता है, दोस्त फर्स्ट आता है ना तो बहुत दुख होता है टाइप. करेक्ट. तो दोस्त गायब हो गया. व्हेन ही लैंडेड हियर देयर वाज नो दोस्त. दोस्त गायब हो गया. दोस्त ही गायब. एंड ही वाज लाइक इन नो मैन्स लैंड. लकीली उनके टाउन का समवन वाज हियर. Okay. So he connected to them and then, you know, I'm talking about 1970s. वाओ. Okay, so विक्रोली में लैंड हुआ. And then he was not having anything, any damn thing. एक ही स्किल था, ड्राइविंग. ही न्यू ड्राइविंग, गाड़ी चलाता था. तो लकीली दिस गाय जो भी रिलेटिव भी नहीं, टाउन का कोई था. एंड यू नो आई स्टिल हैव ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन, बिकॉज उन्होंने जब भी उनको कुछ भी नहीं था, फुटपाथ पे थे लिटरली, तो ही गेव हिम दैट फर्स्ट, चला जा इधर रह जा थोड़ा दिन, एंड देन यू नो आई विल connect you to someone, ऐसी तरह जॉब चालू हो जाएगा in terms of driving. And even today we are in touch with that family as a matter of gratitude, है ना. Beautiful. So he started his career as a driver, chauffeur. एक बंदे का you know like driving उसका कार करता था, करते so general taxi driver types. And then they helped him to buy a small house. अभी भी इसमें भी वो खुददारी क्या देना कि केरला नहीं जाना है, फिर भी वॉट एवर हैपन्स मुझे वापस नहीं जाना है. सो यू नो लैक ऑफ एजुकेशन इज द बिगेस्ट दैट क्रिपल्स यू. आपका थॉट प्रोसेस वैसे हो जाता है. योर थॉट प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट अगर आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो पापा का वैसे ही था. तो सो आई एम ही बॉट हिज फर्स्ट हाउस इन अ चौल. ओके. छोटा चौल इज लाइक if you you know say in English, so it's like a slum, you know. तो भांडुप में he brought his house, छोटा सा. first house was, I understand, not even 100 square feet. ऐसे एक वो खोली टाइप होता है, it is called खोली in Bombay. Just a roof. हाँ. and then he was happy कि मेरा घर है बॉम्बे. गांव में तो किसी को मालूम नहीं कहाँ रह रहे हो तुम. गांव में तो my father's estate is, अभी भी जब जाता हूँ, एस्टेट इज सैंडलवुड के झाड़ है उसके एस्टेट में. वाओ. कैश्यू नट्स एंड अभी भी इवन टुडे यू नो व्हेन वी गो होम, फ्रॉम देयर से लेके जो उनका वो आउट हाउस होता था ना जहाँ सब सामान रखते, उतना छोटा भी नहीं है, उससे भी छोटा था ये घर जहाँ. लेकिन वहाँ किसी को बताना नहीं था कि ऐसा है ना कि घमंड अरे बॉम्बे में रहता हूँ करके ना. Why do you think that was, sir? You think it was just the sheer willpower to make something happen? Probably, maybe because even today when I see him, he has that बड़ा attitude का ये है करके. Fire और willpower. कि क्यों करना है करके ना. And then later when my grandfather came, बहुत साल के बाद जब घर देखा, बोला यहाँ रहता है तू करके ना. क्या कर रहा है? What are you doing type. Later. So then he got married and when he came, ये तो मेरी मदर को यहाँ के शौक लग गया लाइफ का कि साला कहाँ लाया करके ना. And that by that time he has upgraded to
100 से लेके 150 पे आ गया, 150 Okay. स्क्वायर फीट. So our house was 150 square feet for the 22 years of my life. Okay. मैं नेवी में जाने के 1 साल बाद तक, you know. Okay. And चौल में see again, you know, I don't कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो किसी को I don't shy away from telling because all the life का जो learnings have been there. Correct. Why I value so many things in life, my friends who I whatever the little things to be grounded is वहाँ पे. When you have a house, आपको डे का डे निकालना है. So those times, you know, we are 3 brothers and 5 लोग हम. And तभी कैसे like today I have 1,000 square feet plus घर. इवन आज कोई आता अदर देन आज एक्स्ट्रा एक आता ना, अपने को तकलीफ होता है साला कब जाएगा करके ना, प्राइवेसी भंग कर दिया एंड ऑल ना, वी हैव. Yeah. तभी 150 स्क्वायर फीट होने के बावजूद भी ना ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल. केरला से बोलता आके 4 दिन रहो करके, एंड वी यूज्ड टू. तभी हम ऐसे सोचते थे, बट तभी वो सोचने का बोला, वी ऑल्सो यूज्ड टू बी हैप्पी कि साला कोई आ रहा है ना, मजा आएगा गाँव में, ये है वो. 150 स्क्वायर फीट में वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, you know, all those things. But everyone was happy. That is what I found. He was earning what 4,000 rupees probably. सब कुछ मिल मुला के. So it was a different phase of life, and that is when my chacha comes to Bombay. Daddy बोला कि you know वो भी आ गए, and अभी it's like a typical Shiva movie होता है ना, movie type. So Chacha was educated. Handsome types, you know, he was into bodybuilding and other thing, and he was damn handsome, right? Aya and all. So girls started falling for him. वैसे. He was working somewhere. Yeah. But रहने के लिए जगह नहीं, तो वो भी हमारे यहाँ रहता था. So अच्छा. 5 of us now. हम 3 भाई, और छोटा हुआ नहीं था तभी, and चाचा and you know डैडी मम्मी. Yeah. अब चाचा फिर करते करते वन डे somebody कुछ ऐसे किसी को कोई कुछ कर रहा था, इसने जाके इंटरफेयर किया उनके भी. Okay. उसने इसको भी मार दिया उन्होंने पकड़ के. Those days gang wars were very common. अगर आप 90s का देखोगे ना, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, चलते चलते भांडुप एंड ऑल, वी तो हैव सीन ऐसी बातों बातों में मार के चाकू वगैरह मार देते थे. Okay, live. बातों बातों में लाइव बिकॉज यू नो व्हेन यू स्टे इन अ चॉल एंड ऑल, वेरी कॉमन क्योंकि वहाँ का सिनेरियो ही वैसा है. Right. यू नो कि आप कॉस्मो क्राउड है, सबका सोसाइट यू नो फाइनेंशियल स्टेटस इज अप एंड डाउन. किसी के घर पे पैसा है, किसी के घर पे सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, देयर लेवल ऑफ थिंकिंग, फिर वो यू नो डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी, अलग अलग डेमोग्राफिक्स. मारा मारी कॉमन होती थी वहाँ, यू नो, बिकॉज वाटर वॉज राशनड, फूड वॉज राशनड. राशन के शॉप से लेते थे, पानी 3 घंटे आता, पानी के लिए मारा मारी, तो उसमें मारा मारी, कोई किसी को सलिया मार दिया, ये मार दिया. वेरी कॉमन. Pure survival. प्योर सर्वाइवल. स्टिल द प्लेस वॉज डिसेंट जहाँ मैं रहता, स्टिल वॉज अ डिसेंट. चॉल्स में भी थोड़ा अपर क्लास वाला चॉल था, तो ठीक था, यू नो, पीपल यूज टू वर्क स्टडी एंड ऑल. सो चाचा जब आए तो चाचा को ऐसे मार दिया किसने. Okay. एंड दैट्स हाउ, सिंस ही वाज इनटू जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, तो धीरे धीरे वो ईगो आता है ना कि कैसे मार दिया. Yeah. तो somebody supported him, चल मारते उसको करके. Okay. तो वो करते 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 he got drawn into gang wars, Okay. you know, and then he became a gangster. Okay. So he was one of the prominent gangsters. In I Bombay. won't name. So Yeah. one of the prominent gangsters के right hand था Okay. till his death, and he died at 37. So his name had come in encounter list, and but he was killed by a rival gang. So Okay. he had some 30 through plus bullets on his body. Oh a very God. famous encounter in Bombay. Okay. And then I had one more chacha जो भी gang up हो गए. तो everyone was like, and father that time उसके बाद father union leader बन गए. So father भी वो aura में, and then you know it was tough. But it was enjoyable. मुझे मज़ा आ रहा था because you know all boys, all 3 of us are boys, and वो चाचा की ऑरा से nobody used to come near to us. And ऐसे ऑरा था. वास्तव वगैरह मूवी में आप देखोगे ना, संजय दत्त पहले आने से पहले when he used to come, Yeah. एक स्टेज ऐसा है, before he used to come there used to be 4-5 people who used to come and पूरा स्कैन मार के Okay. कि everything is safe, then he used to come and meet people. Okay. ऐसे कुर्सी लगती थी, Okay. एंड पूरा लाइटें विटे चलते हैं, पूरा हो रहा है ऐसे पूरा बैठ के, Bollywood. पूरा अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान वाला ना, वो वाला हो रहा. Crazy. Sir, तो आपका you were focused, आपका education, all this didn't affect हाँ, you? एजुकेशन वाज गोइंग ऑन,
जो स्कूलिंग, सो आई वाज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्कूल, आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल ट्रस्ट के स्कूल जो होता है ना, इंग्लिश मीडियम बट ठीक ठाक, नोबडी यूज्ड टू बॉदर इट, बट स्कूल वाज ऑसम, इंग्लिश बोलते नहीं थे वहाँ, यू नो टिपिकल स्मॉल, नाइदर कॉन्वेंट, नो केवी, नथिंग, सर्वाइवल, प्योर सर्वाइवल होते हैं ना। आपको जब भी वैल्यू था, सो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था मुझे फिर, बिकॉज आई वाज क्लोज टू हिम एंड आउट ऑफ 3 siblings आई एम द एल्डेस्ट, सो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, यू नो, इंक्लूडिंग उनकी जो गर्लफ्रेंड होती थी उसका लेटर यहाँ से वहाँ देना, वो सब अपना काम था। तो उसके लिए कभी कभी यू नो यू यूज्ड टू गेट ट्रीटेड, चल 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 करके सम वो लड़की मस्त दिखते जाके दे दे लेटर, यूज्ड टू बी दैट पिजन, हो ना, कबूतर जाओ वाला का कबूतर थे हम। सो ऑल दोस लाइफ ना, फनी थिंग, बट सो एजुकेशन, आई वाज गुड एट स्टडीज एंड देन मदर सॉ दैट धीरे धीरे ड्रैग हो रहे हैं करके, तो चाचा ऑल्सो वॉज वेरी क्लियर कि तुमको मेरे लाइन में नहीं घुसना है, हाँ आना ही नहीं है मेरे पास, आई लव यू एंड ऑल इज फाइन, बाकी दे ऑल शील्डेड अस, फादर वाज वेरी क्लियर, बट दे ऑलवेज वांटेड ना कि तुम भी साला ना, नोबडी शुड टच यू, नो, और कुछ इलीगल काम में नहीं घुसने का था। हाँ, इलीगल में तो तुम्हें जाना ही नहीं है, प्लस ऐसा तुम्हारा ये होना चाहिए कि नहीं कोई भी आके तुमको मार के नहीं जाना चाहिए। आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, स्कूल के बाहर कुछ हुआ था एंड देन आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो ये सब चीज़ों में नहीं, बट फिर वो बिकॉज ऑफ दिस यू नो बैकग्राउंड किसी ने पकड़ के मारा था, मेरे मुंह में बैंगन सब डाल दिया था, ओके, एंड देन व्हेन आई केम होम देयर वाज अ हंगामा कि हमारे इसको कैसे ऐसे करता है, नॉट कि उसको जाके मारना है, नहीं, चाचा वाज वेरी क्लियर कि उनको नहीं, पहले तो तुमको ये करना है, हाउ द फक टाइप्स यू तू कैसे बैंगन खा के आ गया, फिर वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग चालू हुई, ये बहुत फन लाइफ, आई एम अ ब्लैक बेल्ट, सो आई हैड trained and then I used to have my own institute karate class, that was when I was in 10th and 11th standard, to support my education and things like that, so एक अच्छा story था life का, and then mother shielded us from all this, so mother को मालूम था कि education important है, she always wanted to study, but यहाँ आने के बाद I always tell that my father's family promised her कि ना तो आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, she was pretty दैट टाइम एंड बॉम्बे का लड़का बोल के फंस गया, डैड को आज भी बोलता यार फंसा के लाया करके ना, तो when she came she knew कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, so that's how she shielded all 3 of us from us, छोटा वाला तो बहुत छोटा था, me and my second brother, and that's how the life, तो मेरे घर पे ना I always tell, so जैसे मेरे घर पे एंटर करते घर खत्म हो जाता है, 150 स्क्वायर फीट यू कैन इमेजिन, ऐसे ये जो प्रेमाइसेस में बैठे इसमें 4 150 हो जाता, 4 families, 20 people would stay in this house, you know, that was the ये, so जैसे हम एंटर करते थे ऊपर का एक रैक होता था, वो रैक इज लाइक डोर से एंटर करते हैं निकालने का तलवार, तलवार चाकू एंड ऑल यूज्ड टू बी देयर, सलिया, हॉकी स्टिक एंड ऑल, so that anybody comes ठाक निकाल के मार के भागो टाइप का, वैसे वाला ऐसे एरियाज थे, वी हैव सीन बंदूक एंड ऑल एट 8th standard 9th standard में हमारे घर पे वो कट्टा वगैरह होता था, बिकॉज चाचा एंड सो हाँ, लाइफ वॉज ऑलवेज ग्लैमरस एंड आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस टू बी वेरी फ्रैंक, बोलता हूँ ना कि हर बच्चे का सपना होता है ना इंजीनियर डॉक्टर, तो माई इन्फ्लुएंस वॉज टू बी अ गैंगस्टर, सो ऑल दिस हैपेंड टिल 92 I passed out my 10th and 97 my चाचा got killed, मतलब जो भी है, okay, and then was that shock, I was in engineering that time, 3rd year में था, and हमें मालूम था कहीं ना कहीं होने वाला है करके, एनकाउंटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम आ चुका था, and when you are in that list तो कहीं ना कहीं पुलिस मार ही देगा तुमको कैसे ना कैसे, एंड पुलिस का घर पे आना जाना वाज वेरी कॉमन, फादर वाज अ यूनियन लीडर देन, एंड इतना कॉमन हो गया था बाद में, तो पहले आते थे बैठते थे, फिर चाय भी पीते थे, मस्त चाय बिस्किट, फिर बोलते चलो करके, सो भांडू पुलिस स्टेशन, भांडू वेस्ट इज लाइक अ ससुराल, इवन आज अभी लाइक आई वाज टेलिंग एन एपिसोड, माय ब्रदर टुक अ हाउस ऑपोजिट टू भांडू पुलिस स्टेशन बिल्डिंग में, हाउस वार्मिंग में वी वर जस्ट स्टैंडिंग इन हिज बालकनी एंड माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड, वो पुलिस स्टेशन, सो वी वर टेलिंग तुम्हारा ससुराल था ना करके फॉर सो मेनी इयर्स, सो दैट वाज माय चाइल्डहुड, वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई हैव सीन राइट्स 1992 के जो हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड 1984 का हिंदू सिख राइट्स जो हुआ था, सो चौल में सब कैसे, एंड आवर कॉलोनी वाज प्रिडोमिनेंटली अ
Muslim colony. Okay. Good friends, all of them, काफ़ी अभी भी lot of them, very close friends also, घर पे जाना आना. But riots के time it was different, you know. We have seen मेरे घर का 5 घर छोड़ के, you know, there was an uncle जिसको आके murder करके रूम में डाल के जला दिया. Oh God. You know, all those trauma. So एक trauma है अभी भी life में, you know, whether you Sir, if like you it or not. if you in hindsight अगर आप ये सब जो experiences है, these are such strong experiences even if you look at them individually. आपने ये सब experiences जो बताए हैं, how do you think this has influenced you today? Now when you look back, you're sitting over here looking back at your career. If you had to point out major one or two situations or major one or two learnings that you had that has helped you throughout your life from this particular phase, what would that be? Yeah, so one is you know, the importance of having money. Because बहुत important था, money नहीं था, पैसा नहीं था, you know, those days 4,000 rupees. So many things you wanted to do, probably not very lavishly, but जो requirement था वो भी बहुत तकलीफ होता, you know. कभी कभी you know, बाद में वो भी when I joined engineering and when I went to Navy, that is the time I started thinking back. Many a time ना mother राइस बनाती थी, उसमें चिली पाउडर डालती थी, नारियल का तेल और नमक. That's it. And then she used to tell ये, और तभी हमें भी अच्छा लगता था टेस्ट. Yeah. After so many years I realized कि ना साला घर पे होता नहीं था दूसरा, you know, like Yeah. whatever सांबार या जो बनाने. That is the time it clicked. So very important बोलते have हैं ना money. कि situations, your situations what, and what it पूरे जर्नी में ये टीच हुआ कि बी ग्राउंडेड, यू नो. और किसी के साथ कभी भी सिचुएशन चेंज हो जा सकता है, एनीबॉडी, ऑल ऑफ अस, यू नो. सडनली a well-to-do family where everything, earning member, and today that guy is not there. Yeah. Everything falls back. Yeah. So that is when we speak about finance, what is the importance of a backup? Yeah. What is the importance of so many things in life, or insurance or things, it becomes important. And I think so. insurance के साथ साथ फिर वो nominees and all ना. ये I think so that phase of life taught you a lot of resilience as well, क्योंकि आप जब because आजकल, okay, not stereotyping anyone, but a lot of kids will not be exposed to this sort of exposure that you particularly had. Very true. And जब कोई इतने young age से has been exposed to such intense moments, it kind of teaches them resilience, क्योंकि उनका जो अभी आप running करते हो, आपका stamina है, but a lot of people might not have the mental stamina to deal with so many bad things. You just now mentioned कि कोई घर में गुजर गए, or someone just the bread earner of the house passes away. Someone might not have the mental stamina to deal with that situation, and they might just like fall apart. Very true. And these sort of intense moments might have trained you to even be successful in the army, yes, but also later on to have that stamina to deal with tough situation. कि नहीं ये हो गया, ठीक है, हो गया, अभी let me now solve this problem. सही बात है. नहीं, all this situation helped me later when I was Navy में जब था मैं, I got my third posting in Naval Dockyard Bombay. So Naval Dockyard Bombay is a posting where you deal with naval civilians. You are a uniformed guy. Okay. और Naval Dockyard Lion Gate जहाँ है, and that's our Asia का biggest ship repair yard. Okay. And that is by the naval civilians, workers और ये होते हैं ना. They are not uniformed personnel, but they are part of Navy. They are not fall under your uniform regulation. Difference क्या है सर दोनों में, like? So we are a part of naval active navy ना. Okay. हम uniform पहनते, we are guided by the regulation president of India का. They are naval civilians. They have a different set of rules. They are more of a factory. They follow factory act. Okay. Admin. हाँ, factory act and union है उनका ये. ठीक है. तो मुझे बाद में since I lived there और उनके कॉलोनी के बाहर ही रहता था. They were living in a posh colony. I was living in a slum. And बाद में जब when we go into the later when I became the manager और ये, तो strikes and all were ऐसे पे इस पे, because of dealing with that human aspect, वो जो emotions, EQ जिसको बोलते हैं ना, now people talk about mental wellness and EQ and all, ये तो बचपन से हमने सीख के आए ये सब. तो we know that EQ. Yeah. So when I was heading a center where it was having 350 plus people. Yeah. और सारा education was 12th and ITI and all and union level एकदम high.
तो जो 5 साल में व्हेन यू गो एंड हैंडल देम इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज मेरे काउंटर पार्ट जो आर्मी नेवी से आता है दे कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट बैकग्राउंड दे आर फ्रॉम यू नो आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड एंड दिस थिंग दे हैव नॉट सीन दिस लाइफ करेक्ट हम तो ट्रेन में धक्का भी खा के गए यू नो रोड साइड पे पानी पूरी भी खाते हैं आज भी खाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं है सो वी लिव ऑल दोस लाइफ तो व्हेन वी स्पीक टू देम दे कनेक्ट टू यू राइट ठीक है अभी भी व्हेन आई गो टू कॉलेज स्कूल एंड स्लम्स के स्कूल्स में तो आई रिमेंबर दी आई हैव गिवन 400-500 प्लस टॉक्स सबसे टफेस्ट वाज व्हेन आई वेंट टू अ स्लम स्कूल इन कुर्ला ओके ठीक है वहाँ पे कैसे कि आई एम एसोसिएटेड विद एन NGO तो कभी कभी उनका वीकेंड में लेक्चर होता है तो ऑल ओवर बॉम्बे के स्लम्स में जाते हैं दिस गाइज वेयर हॉरिबल तो मुझे इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि सर आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं यहाँ के 25 लेक्चर एक भी ना 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं अच्छा। पढ़ा पाए यहाँ पे Okay. दे आर वेरी हुलीगन्स मैं बोला ठीक है ना चलते हैं करके तो एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कुर्ला में बैल बाजार और सम प्लेस तो व्हेन आई वेंट देयर तो वैसे ही सब बच्चे टपोरी टाइप यू नो लाइक दे वर हूटिंग एंड सो व्हेन आई वेंट देयर पहले मैंने बोला दरवाज़ा बंद करो करके ना फिर बिकॉज हम वैसे बैकग्राउंड से आते हैं आई नो हाउ टू हैंडल इट एंड आई हैव टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज या तो देयर लैंग्वेज मतलब गाली से स्टार्ट करना पड़ता है क्लास एंड व्हेन यू डू दैट फिर उसको बंद करके व्हेन आई कम बैक टू माय 90s या कि ना मतलब ऑफ कोर्स ऑन कैमरा नहीं बोल सकते बट फट गई सबकी बीसी जो भी है बोला कि मैं मारूंगा करके आई विल नॉट दिस थिंग या तो पहला 5 मिनट में एवरीवन इज डन बिकॉज दे कुड रिलेट टू उसके दिस बाद बोला दरवाजा खोलो करके ट्रस्ट मी 1.5 घंटे तक वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे बोले सर और सुनना है Yeah. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स आई कैन स्पीक टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वेयर आई स्पीक टू यू नो टॉप CEOs and I can speak to the lowest of the guys which is an amazing skill sir and क्योंकि that जो पूरा रेंज है ना Yeah. वो रेंज में रह चुके हैं पूरा या you know and that is what life has taught you या अभी भी वेरी सरप्राइजिंगली 4 दिन पहले आई वॉज गिविंग अ लेक्चर समवेयर वन किड केम एंड दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वो किड केम लेक्चर सब हो गया बेसिकली दे आर स्किल अपस्किलिंग वाले वो बोलते सर मेरा प्रॉब्लम क्या ना आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ पूरा प्लेंटी में मुझे फील नहीं होता है कि है तो मैं हाउ विल आई कम आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल अभी तक मैं ऐसे बच्चों से मिला कि सर हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ बोल रहा है मेरे पास सब कुछ है बट यू नो मेरे को वो ये फील ही नहीं होता है कि मेरे को ऐसे कुछ करना है बाहर जाके सो हाउ डू आई कम आउट ऑफ दैट साइकिल सो यू गेट सो मेनी रेंज ऑफ पीपल people yeah एंड दैट इज व्हाट लाइफ experiences teach you ना